इस वीडियो में हम कुछ लेखकों की प्रमुख कृतियां देखेंगे और उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। वीडियो के लास्ट में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रेमचंद जी की कृतियाँ। प्रेमचंद जी की जो कृतियाँ हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं वो हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगल सूत्र, निर्मला। इसको ट्रिक से जानते हैं। गोदान ये प्रेमचंद जी की है, ये सभी को पता है। गबन, प्रेमचंद जी का जो पूरा नाम था वो मुंशी प्रेमचंद था, मतलब प्रेमचंद जी मुंशी थे, ठीक है। और जो मुंशी होते हैं वो गबन कर लेते हैं, पैसों का वो हेर फेर करते हैं, तो वो गबन, ठीक। कर्मभूमि, अब मुंशी थे तो वो भूमि से रिलेटेड काम करते थे, ठीक है। तो कर्म भूमि, भूमि से रिलेटेड कर्म करना, काम करना। सेवा सदन, क्योंकि वो भूमि से रिलेटेड काम करते थे तो सभी लोग उनकी सेवा करते थे, सेवा सदन, ठीक है। मंगल सूत्र, क्योंकि वो प्रेम से भरे हुए थे तो उन्हें जो सूत्र मिला वो मंगल मिला, ठीक। निर्मला, और उन्होंने कोई भी काम बिना मन से नहीं किया, निर्मला, बिना मन के नहीं किया, ठीक। एक बार और देखते हैं। गोदान ये प्रेमचंद जी की है, ये सभी को पता है, ठीक। गबन मतलब गबन करना, क्योंकि वो मुंशी थे तो गबन कर लिया करते थे। कर्म भूमि, वो भूमि से रिलेटेड कर्म करते थे, काम करते थे। सेवा सदन, जिस कारण लोग उनकी सेवा करते थे। मंगल सूत्र, क्योंकि उनके नाम में ही प्रेम था तो उनका जो सूत्र, उनका जो संबंध था सबसे मंगल था, अच्छा था। निर्मला, वो एकदम जो भी काम करते थे वो सही तरीके से करते थे, एकदम निर्मल तरीके से करते थे, ठीक। ये सब आपके माइंड में सेट हो रहा है, जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, कंकाल, आंसू, ममता, तितली, इरावती। याद करने की ट्रिक देखते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक। तो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। तो शंकर जी गुप्त रूप से काम करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा शो अप नहीं करते, पर्वत में रहते गुप्त रूप से, वो समाधि में लीन रहते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद मतलब शंकर जी गुप्त रूप से समाधि में लीन रहते हैं। कामायनी, लोग शंकर जी से काम की इच्छा करते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, कामायनी। कंकाल, अब शंकर जी में देवता, असुर, कंकाल ये सब उनकी सेवा करते हैं, ठीक। आंसू, शंकर जी की जो सेवा करते हैं उसके कभी आंसू नहीं निकलते। ममता, क्योंकि शंकर जी का जो हृदय है वो ममतामयी है, ठीक। तितली, शंकर जी की जो पूजा करते हैं वो तितली की तरह विचरण करते रहते हैं, ठीक। इरावती, और उन जो शंकर जी की पूजा करते हैं उनको कोई भी वती मतलब कोई भी परेशानी नहीं होती। एक बार और देखते हैं। अगर गुप्त आ जाए तो मतलब गुप्त रूप से जो समाधि करता हो मतलब शंकर जी, मतलब जयशंकर प्रसाद। कामायनी, जो काम की इच्छा करता हो, मतलब शंकर जी से जो काम की इच्छा करता हो, जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो गई। कंकाल, शंकर जी की पूजा देवता, असुर, दानव, भूत, प्रेत, कंकाल सब करते हैं, मतलब जयशंकर प्रसाद की कृति कंकाल भी हो गई। आंसू, शंकर जी की जो पूजा करते उनको कभी आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका हृदय ममतामयी है। उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति हमेशा तितली की तरह विचरण करते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। महादेवी वर्मा। छड़दा, स्मृति की रेखाएं, रश्मि, मेरा परिवार, संध्या गीत,
निहार, नीरजा, गिल्लू। ठीक। अब महादेवी वर्मा, मतलब देवी की जो क्षण क्षण पूजा करता हो, हर क्षण जो पूजा करता हो। ठीक है। क्षणदा स्मृति की रेखाएं, हम देवी जी का स्मरण सदैव करते रहते, उनकी स्मरण की, उनका जो प्रतिचित्र है वो हमारे माइंड में उनकी रेखाएं खींच गई हैं। स्मृति की रेखाएं। रस्म, कोई भी हम रस्म स्टार्ट करते हैं वो देवी जी का नाम लेके करते हैं, मतलब महादेवी वर्मा। मेरा परिवार, देवी जी की जो कोई पूजा करते उसका परिवार सुखमय होता है। कैसी पूजा करता है? जो संध्या गीत करते, जो संध्या के समय पूजा पाठ करता है। निहार, और उनको टाइम देता है। ठीक है, उनको उपहार चढ़ाता है, ये सब। नीरजा, और उनके ऊपर जल, नीरजा, अगर लास्ट में जा तो जल का पर्यायवाची होता है, जल चढ़ाता है। और गिल्लू, गिलगिला उठता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। क्षणदा, मतलब जो हर क्षण देवी जी की पूजा करे। ठीक। स्मृति की रेखाएं, मतलब देवी जी का स्मरण उसके माइंड में बन जाए रेखा की तरह। रस्म, जो हर रस्म शुरू करने से पहले देवी जी को याद करे। तो उसका परिवार, मतलब मेरा परिवार, संध्या गीत करे। ठीक है। निहार, नीरजा, गिल्लू पानी चढ़ाए, उनके ऊपर हार चढ़ाए, तो गिल्लू मतलब गिलकता रहेगा, खुश रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन, इनकी प्रमुख कृति है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, नीर का निर्माण, तेरा हार, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक। जिन रचनाओं के पहले मधु आ जाए वो हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक। एक ट्रिक ये हो गई। नीर का निर्माण, अब नीर का निर्माण मतलब घोंसला, नीर मतलब घोंसला होता है। ठीक है, तो घोंसला का निर्माण करना। ठीक। तो हरिवंश राय बच्चन की याद करने की ट्रिक क्या है? नीर का निर्माण, मतलब जो कोई मधु मतलब शराब में व्यस्त रहता है वो घोंसला तक का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक। तेरा हार, मतलब वो हमेशा हारता रहता है क्योंकि उसका माइंड काम नहीं करता। क्या भूलूं क्या याद करूं, जो मधु मतलब शराब में व्यस्त रहता है उसे कुछ याद नहीं रहता। ठीक। एक बार और देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन, जिनके कृति में मधु आ जाए, मतलब हरिवंश राय बच्चन की है। नीर का निर्माण याद करने की ट्रिक है कि जो शराब में व्यस्त रहता है उन घोंसले तक का निर्माण नहीं कर सकता। तेरा हार, वो सदैव हारता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, उसे कुछ याद नहीं रहता। ठीक। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी प्रमुख कृतियां हैं सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, प्रेम तरंग, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, हमीर हट। याद करने की ट्रिक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही हम लोगों के माइंड में सत्य हरिश्चंद्र जो राजा हुए थे उनके बारे में याद आ जाता है। तो उनकी जो पहली कृति थी वो सत्य हरिश्चंद्र ही थी। दूसरी है चंद्रावली। ठीक है, तो इनकी मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनका जो प्रकाश था, मतलब कि उनकी जो व्याख्या थी, वो जो फेम पाए थे वो चंद्रमा के तरंगों के समान, चंद्रमा के प्रकाश के समान शीतलता थी इनके जो भी इन्होंने लिखे थे। ठीक। प्रेम तरंग, क्योंकि एक राजसी घराने से संबंध रखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनका जो हृदय था वो बहुत ही उदारवादी था, जिस कारण इनसे सभी लोग प्रेम करते थे। तो प्रेम तरंग। बादशाह दर्पण, बता ही चुका हूँ क्योंकि ये राजसी दरबार से, राजसी परिवार से संबंध रखते थे। तो ये जब अपने आप को दर्पण में, शीशा में देखते थे
तो इन्हें बादशाहत दिखाई देती थी। ठीक, भारत दुर्दशा जिस टाइम की ये थे उस टाइम भारत की कंडीशन कुछ सही नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने उस समय भारत दुर्दशा लिखी थी। हमीर हट, हमीर को अमीर से जोड़ेंगे और अमीर जब तक नहीं हटेंगे तब तक गरीबों का कल्याण नहीं होने वाला। ठीक, आप सभी को याद रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली कहानी मतलब कि पहली कृति सत्य हरिश्चंद्र थी, तो हरिश्चंद्र से रिलेट करना है। चंद्रावली, चंद्रमा के समान जिसके अंदर शीतलता हो, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, या और ट्रिक है याद करने की चंद्रावली की, भारतेंदु भाल, तो भारतेंदु को हम भालतेंदु मतलब भाल मस्तक में जो धारण करे, चंद्रमा को ही धारण करते हैं शिव जी, उससे अटैच कर सकते हैं। प्रेम तरंग, ठीक, इनसे लोग प्रेम करते थे तो प्रेम तरंग। बादशाह दर्पण, शाही परिवार से बिलोंग करते थे, इसका आंसर बादशाह दर्पण। भारत दुर्दशा, उस टाइम भारत की कंडीशन सही नहीं थी, तो भारत दुर्दशा। हमीर हट, अमीर जब तक नहीं जाएंगे गरीबों का कल्याण नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट तुलसीदास, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, रामलला नहसू। ठीक, तो रामचरितमानस ये सभी को पता है तुलसी बाबा की है। ठीक, और तुलसी बाबा राजापुर, चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म स्थान हुआ था, यमुना नदी के किनारे। ठीक, विनय पत्रिका, ठीक है, पत्रिका मतलब कोई भी अगर पत्र होता है, शादी का जो पत्र होता है कोई भी होता है, तो उसमें तुलसी की पत्ती यूज की जाती, तो तुलसीदास। पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, तो इनके याद करने की ट्रिक है कि पार्वती और जानकी नाम की जो दो लड़कियां हैं, ठीक है, वो हर काम मंगल तरीके से करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो तुलसी का यूज करती हैं। ठीक, फिर गीता वाली, दोहा वाली, रामलला नहसू, तो वाली शब्द अगर आ जाता है तो तुलसीदास जी की है। रामलला, राम जी के बारे में सबसे ज़्यादा तुलसी बाबा ने लिखा था। ठीक, नेक्स्ट, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। जो हमने ट्रिक जानी है वो हमारे माइंड में सेट हो चुकी है, आइए उसी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। हमें तुरंत माइंड लगाना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। आदमी भूलता और याद कब करता है? जब वो मधु में पड़ा रहता है, जब वो शराब पी लेता है। ठीक है, तो तुरंत याद आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन, मधु शब्द है तो हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन देखते हैं, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय सही रहेगा इसका। मेरा परिवार किसकी रचना है? मेरा परिवार, ठीक है, तुरंत हमें माइंड लगाना है कि मेरा परिवार, अपने परिवार के बारे में किसने बताया था। ऑप्शन देखते हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, दोहा वाली किसकी रचना है? ठीक है, तो अभी यार मैंने बताया था गीता वाली, दोहा वाली, ये सब आ जाए तो तुलसी बाबा की। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। भारत दुर्दशा के लेखक हैं। ठीक है, तो भारत दुर्दशा किस टाइम भारत की दुर्दशा खराब थी? जब भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन देखते हैं, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल मतलब कि कंकाल, भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? शंकर जी के साथ, मतलब जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक्स।